नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब चूंकि मेरा चैनल कुछ इस तरीके का है कि इसमें लगभग सारे ब्रांच के बच्चे हैं, कोई स्पेसिफिक आईटी सेक्टर में जाने वाले बच्चे नहीं हैं, सारे सेक्टर के बच्चे हैं जुड़े हुए हैं मुझसे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि मैं किस टाइप का वीडियो लाऊं ताकि आपका कैरियर ग्रोथ हो सके। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं। कंप्यूटर साइंस जब मैं कहता हूँ तो उसका कुछ मतलब होता है। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस। जब भी मैं कंप्यूटर साइंस कहूँ ना तो समझ लेना कि मैं आईटी की बात कर रहा हूँ। ओके। जब आईटी की बात हो आती है तो उसमें बेसिकली जो दो तीन ब्रांच आते हैं वो कौन कौन से ब्रांच होते हैं। जब जब भी हम आईटी की बात करें तो तीन ब्रांच कॉमनली आते हैं। ओके, जिसमें पहला ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी खुद ही हो जाता है। ठीक है। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ब्रांच हो गया। दूसरा ब्रांच जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसमें आते हैं, ईसी। तीसरा आईटी भी इसमें आते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी और इसके सब ब्रांच है वो सारे ब्रांच आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये सारे आईटी ब्रांच हो गए, मीन्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने वाले ब्रांच हो गए। पर जो बच्चे दूसरे ब्रांच के हैं उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, आप इलेक्ट्रिकल के हैं, ओके, आप मैकेनिकल के हैं, आप सिविल के हैं, ओके, और फिर भी आपको अपना कैरियर देखना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आप कोडिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं, आपको कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग एकदम नहीं आती है, तो आपको कौन सा फील्ड चुनना चाहिए? मेरा अनुभव जो है वो अनुभव के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। सबसे एंट्री लेवल जो फील्ड है, जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी ब्रांच के हैं, अगर आप लास्ट ईयर का एक साल आप अपना, बस एक साल आपसे मैं मांग रहा हूं, अगर आप अपने जीवन का लास्ट ईयर एक साल आप दे देते हो तो आप इस फील्ड में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस फील्ड में आने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। चाहे आप किसी भी ब्रांच का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधी आपको क्या करना है, अपना एक साल आपको रिजर्व कर लेना है। ठीक है। और जितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आपके जीवन में हो, सब कॉन्फिडेंस आप रख लो कि आपका होगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस आपने हारा तो नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस रहा तो भैया फिर आपको बूम करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप बोलोगे भैया आप बात किस फील्ड की बात कर रहे हो? तो मैं जो आज आपको फील्ड की बात कर रहा हूँ उसको हम लोग कहते हैं डेटा एनालिस्ट। बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड, एक तरीके से कह सकते हैं खूबसूरत कह सकते हैं, एक लाइक बहुत ज़्यादा ना तो कोडिंग है ना ही बहुत ज़्यादा खिचड़ी है, बहुत ही शार्प डोमेन है डेटा एनालिस्ट। और ये अगर आप इस डोमेन में जाते हो, क्या पता फ्यूचर में यू विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, नो बडी नोज दैट वन। आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। बट दिस इज अ एंट्री लेवल पॉइंट जहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। बहुत तरह का एरिया होता है सॉफ्टवेयर में जाने का, बट ये डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आसानी से इसमें इंटर कर सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे कि भैया फिर बता दीजिए क्या क्या चाहिए। तो उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि देखो, कोई भी काम, कोई भी जॉब जो होता है, सबसे पहले उस जॉब में करना क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये समझ लोगे तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, आपका आधा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। आपको नेचर ऑफ जॉब आपको समझना पड़ेगा। सो डेटा एनालिस्ट का नेचर ऑफ जॉब जो होता है वो क्या होता है? डेटा समझते हो आप, बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे जाते हो तो आप वहाँ पे डेटा वो कलेक्ट करता है, आपका फ़ोन, घर कहाँ, आप क्या इंटरेस्ट है, बहुत सारा ब्ला ब्ला, ये सब डेटा है एक तरीके से। ओके, आप फीडबैक देते हो कंपनी का कि कुछ कुछ खरीदते हो, आप फीडबैक देते हो, आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हो उसको फीडबैक देते हो आप। ये सारा डेटा के फॉर्म में जमा होता है। तो इस डेटा को हमें सबसे पहले कलेक्ट करना है डेटा को। फिर इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपको इस डेटा को प्रोसेस करना है। प्रोसेस का में कुछ पॉइंट्स आते हैं जिसमें डेटा की सफाई होती है, क्लीनिंग होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, उसके बाद आप एनालाइज करोगे, और इसके बाद आप अंत में इससे आप रिजल्ट निकालोगे, विजुलाइज करने वाला रिजल्ट। ओके, क्योंकि जो
कंपनी होती है उसे नहीं पता है कि डेटा का क्या मतलब होगा। आप ऐसे समझ लो इसको कि आपके पास एक एक्सेल सीट है और उस एक्सेल सीट में बहुत सारे डेटा है। तो आप अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उसे नहीं पता है कि ये एक खाचा, दूसरा खाचा, तीसरा खाचा में क्या है। अगर आप उसे ग्राफ में दिखा देते हो, उसे आप ग्राफ के फॉर्म में दिखा देते हो, ओके भैया ये डेटा है, उस डेटा का मतलब ये हुआ, देख लो इस एरिया में इतना आपका सामान बिका, इस एरिया में आपका इतना सामान बिका। अगर आप ये उसको दिखा देते हो, बस कंपनी का काम खत्म हो गया, बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो ये जो दिखाने तक का जो जर्नी होता है, ये डेटा एनालिस्ट के बकेट में आता है। तो रोड मैप पे बात करते हैं कि रोड मैप क्या करना है। बहुत ही सिंपल सा रोड मैप है। ओके, आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स समझना है, स्टैटिक्स, जिसमें वही आते मीन, मीडियन, मोड, ये सब जो होता है 12th लेवल का जो स्टैट होता है। 10th लेवल का स्टैट भी इनफ है, 10th 12th लेवल का सिंपल स्टैट। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग लेवल का स्टैटिक्स। ओके, स्टैट आपको आना चाहिए। और स्टैट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है स्टैट आना। मीन, मीडियन, मोड, कैसे ग्राफ होता है, क्या डिज़ाइन होता है ग्राफ, पाई चार्ट क्या होता है, ये सारा आप 10th लेवल का जो होता है ये भी आ गया तो भी इनफ है। एक्सेल का ये मतलब नहीं होता है कि आप एक्सेल सीट को खोलना जानते हैं, एक्सेल सीट आप बनाना जानते हैं, वो नहीं। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, आपको वो एक्सेल फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला ना भी आए तो एक्सेल में एक एडवांस एक्सेल होता है जिसमें कोडिंग नहीं होता है, बट आप एक्सेल को कैसे मैनिपुलेट करोगे, दो टेबल को कैसे ऐड करोगे, दो टेबल से आप क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे, एक्सेल सीट से आप कैसे विजुलाइज करोगे, एक्सेल सीट से आप कैसे ग्राफ डिजाइन करोगे, बहुत सारी चीज़ें एक्सेल सीट में होती है। जब आप गौर से एक्सेल सीट को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, अरे दादा इतना सारा चीज़ एक्सेल सीट में कैसे हो सकता है। जब मैंने खुद एक्सेल सीट को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मैं तो यहाँ से चला लगा मुझे, अरे भाई साहब इतना कुछ एक्सेल सीट के अंदर है, ये तो डेटाबेस को फेल कर रहा है। तो एक्सेल की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो हमेशा अपने वीडियो में कहा हूं कि अगर आपको एक्सेल सीट आ गया ना, आपको सिर्फ एक्सेल सीट आ गया ना, आपको ना पर मंथ 20,000 फ्रीलांसिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। जॉब की बात तो दूर की बात कर रहा हूँ। ओके, जॉब तो चलो आगे आती है, फ्रीलांसिंग में आप कमा सकते हो। ओके, तो एक्सेल सीट आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद दो चीज़ें, प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। एक पाइथन प्रोग्रामिंग अगर आप सीख ले तो पाइथन जो होता है वो बहुत ही, वो क्या नहीं होता है, पाइथन जो है एक तरीके से आप समझ लो आलू हैं, आप इससे कुछ भी बना लो। डेटा साइंस में इसका यूज़ कर लो, वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ कर लो, आप इसका यूज़ स्क्रिप्टिंग में कर लो, जो जहाँ पे आप इसका यूज़ करना चाहते हो आप इसका यूज़ कर लो। तो ये एक तरीके का आलू है, कुछ भी आप इससे बना लो। ओके, पाइथन आपको आना ही चाहिए। तो जो वो मैं 1 साल आपको कह रहा हूँ वो आपको 3 चीज़ में आपको वो 1 साल देना है। सबसे पहले वो आपको देना है 1 साल पाइथन को सीखने में। उसके बाद आपको डेटाबेस को सीखना है। एक डेटाबेस ये क्वेरी लैंग्वेज होता है। जब एक बड़ा डेटाबेस से आप कोई डेटा निकालते हैं तो हमें क्वेरी रन करना पड़ता है। उस क्वेरी को हम कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो जब आप ये क्वेरी रन करोगे तो उससे डेटा फेच होगा। आपको डेटा फेच करना आना चाहिए। पाइथन कोड से आप डेटा को हो सकता है क्लीन भी कर सकते हो और बहुत सारा आप उस पर एल्गोरिदम लगा सकते हो पाइथन यूज़ करके। तो आप ओवरऑल आपके पास डेटा आ गया है। ओके, डेटा आ गया, डेटा को आपने एनालाइज भी कर लिया है। ओके, प्रोसेस करके आप डेटा को एनालाइज कर लिया। अब इस डेटा को विजुलाइज करना है, देखना है। तो इसके लिए बहुत सारे BI टूल्स आते हैं। ओके, डेटा विजुलाइजेशन टूल्स आते हैं। ओके, तो इसमें सबसे कुछ टूल्स का नाम मैं बताता हूँ जो बहुत ही फेमस है। अगर आप उसको आ जाता है तो बहुत एनफ है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो होता है वो पावर BI होता है। पावर BI, PBI आप कहते हैं, पावर BI। और एक और होता है टैब्ल्यू। तो अगर आपको इन सब में से कोई एक विजुलाइजेशन टूल आ गई ना तो एनफ है, ठीक है, और बस हो गया, आप डेटा एनालिस्ट बन जाते हो। ये मैंने एक रिसेंट अभी जस्ट 10 मिनट पहले ये जॉब पोस्टिंग मैंने देखा लिंक्डइन पे, तो वहाँ से मैंने उठाया कि एक डेटा एनालिस्ट के लिए वो क्या क्या डालते हैं। तो देखो, अगर आप देखोगे डेटा एनालिस्ट के लिए तो प्रोफिशिएंट इन ये आपको एक्सेल सीट में कह रहा है प्रोफिशिएंट हो जाए, पावर पॉइंट में तो हर कोई रहता ही रहता है, और सीक्वल में। ओके, फिर उसके बाद आपको कह रहा है कि थोड़ा बहुत आपके पास एडवांस एक्सेल फार्मूला आपको आनी चाहिए, पावर क्वेरी आपको पता होना चाहिए, ये सारा एक्सेल के अंदर आ जाता है।
कहीं ना कहीं ये पाइथन को दे रखा होगा, अगर नहीं दिया तो आप समझ लो कि पाइथन भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और थोड़ा बहुत आपको MS टूल आपको आनी चाहिए, एंड यू विल बिकम अ डेटा एनालिस्ट। अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, अगर आपको बहुत अच्छी कोडिंग नहीं पता है, आपको बहुत जो बड़ा बड़ा वर्ड होता है कोडिंग का वो आपको नहीं पता है, तो यू कैन स्टार्ट विथ डेटा एनालिस्ट। ओके, सो मैं उम्मीद और ये इसके लिए काफ़ी सारे सोर्सेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, यूडेमी पे मिल जाएंगे, इसके बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे जगह पे आपको कोर्सेरा पे मिल जाएंगे। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट थिंग। आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, ताकि आपको ये लगे कि कुछ भी होगा अपन कर लेंगे। तो होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा। आप कमेंट करना अगर आपको कोई भी चीज़ अब मुझसे और जानने की ज़रूरत हो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू गाइज।